सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर नॉवल एक्सप्लेनेशन ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। फिर तो मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का चैप्टर अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना आज के इस कमाल के चैप्टर में बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला और शिकायत करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आई नो कि मैं बहुत 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 ज्यादा लेट हूँ, बट गाइज आज के इस चैप्टर को सुन के ना तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला और जो सेटिस्फेक्शन लेवल की फाइट आज हम इसमें देखने वाले हैं, जिसे देख के तुम्हें भी मजा आ जाएगा। और हाँ, मैं पहले बता रही हूँ यार, मेरा गला बहुत खराब है, तो वॉइस में अगर तुम्हें कहीं पे भी 19-20 देखने को मिल जाए तो मैनेज कर लेना, ठीक है। बट हाँ, एक्सप्लेनेशन में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। तो चलो फिर अब इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्रीवियस चैप्टर को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि मैं लास्ट चैप्टर में देखा था, जहाँ पे अपना वांगलैंड पहुंच जाता है 5 एलिमेंट्री प्लेनेट पर, जहाँ उसका सामना होता है 5 एलिमेंट फॉर्मेशन से, जिसके फर्स्ट लेयर यानी कि जो अर्थ फॉर्मेशन था उसे वो बहुत इजीली निपटा देता है, लेकिन जो स्पिरिट थी यानी कि अर्थ स्पिरिट, इसे वो अपने पास भी रख लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो ग्रैंड इंपीरियल ज़ोनलू है वो पहुंच जाता है वांगलैंड को लेने, और उसकी निगाहें यहाँ केव वर्ल्ड में आते साथ ही सीधा सेट हो जाती है वांगलैंड की ओर, जो कि इस वक्त 5 एलिमेंट प्लेनेट पर मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ वांगलैंड जब यहाँ फॉर्मेशन को क्रैक करने में लगा था, तो हम देखते हैं कि नांडुओ भी उसी पे अपनी निगाहें सेट किए हुए था। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे अपने वांगलैंड को देखते हैं, जो कि यहाँ पर सेकंड रिंग के पास एंटर हो जाता है, जो कि असल में 5 एलिमेंट से मिलके बना हुआ था। और यहाँ सभी को यही लग रहा था कि क्योंकि 5 एलिमेंट यानी कि जो फायर स्पिरिट है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ ये वांगलैंड या फिर इनर रियलम का जो लॉर्ड है ये कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ इनके होश तब उड़ते हैं जब वांगलैंड जैसे ही इस फायर एलिमेंट वाले वर्ल्ड में एंटर होता है ना, तो आस पास का फायर, जो कि यहाँ पर येलो कलर के 4 दहकते हुए ड्रैगन्स का शेप ले लेते हैं, वो वांगलैंड की ओर जैसे ही हमला करने वाले थे, वांगलैंड का फायर एसेंस जागता है। उसकी आंखों में फायर एसेंस का वो डोमिनेटिंग प्रेशर यहाँ पे रिलीज होता है कि पूरा का पूरा ये जो फायर वर्ल्ड था ना, ये मान लो एक जगह पे कंडेंस होते साथ ही एक आर्मर पहना हुआ वॉरियर का शेप ले लेती है, जो कि आते साथ ही वांगलैंड के सामने बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ झुक जाता है। और तभी सभी लोग हैरानी के साथ कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। अलग चबकते हम देखते हैं कि सारी की सारी फायर जो है वो वांगलैंड के सामने सरेंडर कर देती है। वांगलैंड यहाँ फायर स्पिरिट को भी ले लेता है, और तभी हम यहाँ पे एक लेडी को देखते हैं जो कि अपने होठों को चबाते हुए कहती है कि मुझे अंदाजा तो था कि जो इंसान सीतुनन से जुड़ा होगा वो इतना ज्यादा इजी तो नहीं होने वाला, पर कोई बात नहीं, उसका बदला मैं तुमसे तो हर हाल में लेके रहूंगी। अभी यहाँ सीतुनन और इस लेडी का क्या पास्ट है ये हमें आगे जानने को मिलेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि नांडुओ समेत जो बाकी कैरेक्टर्स थे ये लोग समझ जाते हैं कि वांगलैंड कोई सीधा इंसान नहीं है, तो ये आपस में फैसला करते हैं कि हमें हर हाल में हमारे फॉर्मेशन के जो बाकी के 3 एलिमेंट स्पिरिट्स हैं इन्हें प्रोटेक्ट करना ही होगा। अब तभी यहाँ पर ये लोग अपने एंसेस्टर के दिए गए एक ट्रेजर को सीधा मैदान में उतार देते हैं, जो कि यहाँ पर जो थर्ड फॉर्मेशन था यानी कि जो थर्ड रिंग था, जो कि असल में एक वाटर एलिमेंट जैसे वर्ल्ड जैसा दिख रहा था, यहाँ पे वो एंट्री मारता है और वांगलैंड के सामने आते साथ ही अपने हाथों में अपने लैशर को बाहर निकालता है। और ये थे इनके वाटर जनरल, जिसे देखते साथ ही आसपास के जितने भी टावर के नीचे कल्टिवेटर्स थे ना, वो लोग तो बहुत ही ज्यादा प्राउड वे में कहते हैं कि अब तो हम बच जाएंगे। अब तभी यहाँ पे कुछ नॉर्मल कल्टिवेटर्स थे, वो यहाँ अपने एल्डर से पूछते हैं कि वैसे हमें समझ नहीं हो रहा कि आखिर ये बंदा यहाँ पे करने क्या है। कि तभी इनका जो एल्डर था, जो कि असल में सेकंड स्टेप का कल्टिवेटर है, वो यहाँ पे बताने लगता है कि मुझे सुनने में यही आया कि ये शायद हमारे किसी एल्डर से मिलने के लिए आया है, लेकिन बाहर की दुनिया में इस बंदे को ज़ूमो नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा रूथलेस है, और जहाँ जाता है वहाँ पे बस लाशों का अंबार लगा देता है। ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। कि तभी एल्डर कहता है कि चिंता मत करो, हमारे वाटर जनरल यहाँ पे आ चुके हैं ना, तो फिर परेशान होने वाली कोई बात है नहीं। इस दौरान हम देखते हैं कि वो जो वाटर जनरल था यानी कि वो जो ओल्ड मैन जिसने की इस वाटर आर्मर को अपने साथ पहना हुआ था, वो यहाँ पर वांगलैंड की तरफ देखता है। एक सिंगल इशारे से ही वाटर वॉल के जरिए से वो वांगलैंड को ट्रैप कर देता है। अब सभी लोग ना ऐसे छाती चौड़ी करके कहने लगते कि चलो गेम ओवर हुआ, अब हमें हमारे कल्टीवेशन पे लग जाना चाहिए। नाम तो बहुत सुना था इस बंदे का, लेकिन ये इतना भी खास नहीं है। पर तभी अचानक से सभी को एक प्रेशर फील होता है, और यहाँ हम देखते हैं कि वो जो वाटर जनरल था ना, जो कि यहाँ पे वांगलैंड को निपटा के मस्त जाने लगता है, तभी यहाँ पर उसके बिल्कुल ठीक आंखों के सामने वाटर से एक फिगर यहाँ बनने लगता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि अपना वांगलैंड का था, जो देखकर वो बंदा शॉक था। वांगलैंड यहाँ पे अपने 2 फिंगर्स को सीधा उसकी सर की तरफ पॉइंट करता है, और यहाँ एक सिंगल स्ट्राइक और इसकी जो इंटरनल ऑर्गन थे वो ऑलमोस्ट कोलैप्स कर जाते हैं। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि ये जो आर्मर था ना, ये बेसिकली इस बंदे की पूरी बॉडी को रिकवर करना शुरू कर देता है, जो देखकर वांगलैंड को ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, और वो रिस्ट्रिक्शन एसेंस के जरिए से इस आर्मर और इस लॉ को देखने लगता है। तभी वांगलैंड कहने लगता है कि क्या बात है, ये मेथड काफी अच्छा तो है, लेकिन अफसोस की बात है कि काश ये आर्मर थोड़ा और कंप्लीट होता और तुम थोड़े और स्ट्रॉन्ग इनफ होते ना, तो तुम खुद ही इस आर्मर को कंट्रोल कर पाता है। जो सुनकर वो बंदा हैरानी के साथ कहता है कि आखिर तुम बोल कह रहे हो, जिस पे कहता है कि वही जो तुमने सुना, और डीप डाउन तुम भी ये जानते हो कि असल में ये आर्मर ही है जो कि फिलहाल
साल तुम्हें हर चीज प्रोवाइड कर रहा है बदले में तुम्हारी फ्रीडम को लेकर, यानी कि ये खुद ही तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। जिस पे वाटर जनरल कहने लगता है कि वांग लिन तो क्या हुआ अगर तुम्हें मेरे सीक्रेट का पता है, लेकिन तुम फिर भी मुझे यहाँ पे नहीं हरा सकते क्योंकि ये मेरा वर्ल्ड है, यहाँ की हर एक चीज अगर पानी से रिलेटेड है तो इसे मैं कंट्रोल करता हूँ। वांग लिन यहाँ पे स्माइल करता है। तभी दूर यहाँ पे हम एक फिगर को देख पाते हैं जो कि इस प्लेनेट के बिल्कुल ऊपर मौजूद था और वो यहाँ पर ऐसे मौजूद था कि जैसे किसी को भी उसकी ऑरा फील ही नहीं हो पा रही। और इस बंदे के फेस पर एक स्माइल आ जाती है जब वांग लिन इस आर्मर के सारे सीक्रेट्स को खोल के रख देता है और कहने लगता है कि क्या बात है, लगा नहीं था कि ये इतना टैलेंटेड होगा। अच्छा तो ये है तुम्हारा नाम? हाँ वांग लिन, बहुत ही अच्छा नाम है। और सच बताओ तो पहली नजर में ही तुमने मुझे इम्प्रेस कर लिया क्योंकि इस आर्मर के जो राज हैं उसके बारे में हर किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि हमारे इमोर्टल एंसेस्टर कॉन्टिनेंट में भी लोगों को इसके बारे में पता है, लेकिन कोई भी इसके सीक्रेट्स का आज तक पता नहीं लगा पाया और तुमने पल भर में ही सब कुछ उजागर करके रख दिया। अब मुझे कोई डाउट नहीं कि एंसेस्टर ने क्यों तुम्हें अपना सोल ब्लड और अपना एसेंस ब्लड भी दिया है और तुम्हें 10 ब्लड के साथ नवाजा है। इस दौरान यहाँ वांग लिन उसे कहने लगता है कि अगर तुम मुझे ये आर्मर दे देते हो ना तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें बिना चोट पहुंचाए यहाँ से जाने दूंगा। लेकिन ये बंदा थोड़ा एरोगेंट था तो यहाँ से 9-11 होने की कोशिश करता है। ये देख कर तो भाई नीचे मौजूद लोगों को बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है कि हमारे वाटर जनरल ऐसे दुम दबा के भाग रहे हैं, पर वांग लिन यहाँ पे स्माइल करता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने से नहीं रोक सकता? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें यूं ही ये ऑफर दिया? ये कहते हुए वो घुमा के एक जोरदार पंच उसे मारता है जिसके चलते ये सीधा मुंह के बल पानी में जा गिरता है। पर तभी ये यहाँ पे अपने कुछ हैंड साइंस को बनाता है जो कि वांग लिन को काफी ज्यादा स्ट्रेंज लगते हैं क्योंकि ना तो ये रिस्ट्रिक्शन है ना तो ये कोई स्पेल है बल्कि ये तो कोई एसेंस टाइप का हैंड साइन वांग लिन को लगता है। अब तक वांग लिन को 7 एसेंस का पता है तो यहाँ उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये किस टाइप का एसेंस बना रहा है, कि आखिर ये किस टाइप के एसेंस से अटैक करने वाला है। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो आसपास के सारे वाटर्स को गैदर करके उसे एक छोटे से बिल्कुल एक बूंद के समान वाटर में ट्रांसफॉर्म कर देता है। और यहाँ इस बूंद के अंदर इतनी टेरिफाइंग पावर समाई हुई थी कि लिटरली अगर ये जमीन पे गिर जाए ना तो ये जगह पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाएगी और ठीक वो एक बूंद चारों ओर से पावर्स को अब्सॉर्ब करके बनने लगती है। पर वांग लिन को जैसे ये चीज नजर आती है तो उसके हैंड्स भी अपने आप मूव होने लगते हैं क्योंकि वो समझ चुका है ये असल में वाटर एसेंस वाला अटैक है। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वाटर जनरल वांग लिन से कहने लगता है कि वांग लिन तुम चाहे लाख कोशिश ही क्यों ना कर लो, तुम्हारे पास चाहे जितने मर्जी एसेंस क्यों ना हो, लेकिन ये ड्रॉप बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, कोई भी आज तक इसके आगे सर्वाइव नहीं कर पाया और आज इसी से तुम्हारी मौत होगी जिसके बाद मैं तुम्हें और तुम्हारी बॉडी को यहाँ पे सबके सामने सजा दूंगा जिसके बाद तुम मेरे रिफाइनिंग प्रोसेस के लिए एक मटेरियल बन के रह जाओगे। अब तभी यहाँ पे नाडुओ भी उसकी हेल्प करने के लिए पहुंच जाता है जहाँ वो सीक्रेटली स्पेस से एक ऐसे मेटल को भेजता है जिसे देखते साथ ही वाटर जनरल इमीडिएटली नाडुओ का शुक्रिया अदा करता है और कहता है इस वाटर मेटल के लिए आपका बहुत शुक्रिया और अब मैं इसकी मदद से 100% श्योर हूँ कि ये लड़का यहाँ मारा जाएगा। पर तभी ग्रैंड इंपीरियल स्वान लू वांग लिन की तरफ बस हैरानी के साथ देखे जा रहे थे, वो यहाँ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा लड़का कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। हॉट कल्टीवेशन इसकी एंशिएंट वन से बिलोंग करती है लेकिन इसके जो स्पेल्स है ये बिल्कुल डिफरेंट है, सेलेस्टियल के स्पेल्स इसके पास है और ऐसी लाइफ एंड डेथ की क्राइसिस में वो एसेंसेस को समझने में लगा हुआ है। वाकई में ये बहुत ज्यादा रेयर है। ऐसी रेयर पर्सनैलिटी जो कि सेलेस्टियल और जो एंशिएंट ऑर्डर है इन दोनों से बिलोंग करती है वो ऐसी बहुत कम ही एग्जिस्ट करती है, या फिर मैं ये कहूँ कि ये इकलौता इंसान है। वांग लिन जो कि यहाँ पर लगातार हैंड साइंस बनाते हुए सारे के सारे चेंजेस को मेमोराइज कर रहा था और वाटर एसेंस को लगातार मास्टर कर रहा था, अचानक से यहाँ हम देखते हैं कि नाडुओ समेत सारे के सारे लोग इस जो वाटर एसेंस वाला ड्रॉप था इसे और ज्यादा मिनिमाइज करना ये शुरू कर देते क्योंकि जितना ज्यादा ये छोटा होगा उतना पावरफुली अटैक होगा। और यहाँ वांग लिन का चेहरा बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो चुका था क्योंकि उसे पता है कि बस थोड़ा सा और जिसके बाद वो ऑल्जीर का दिया गया वो जो वाटर एसेंस का थोड़ा सा हिस्सा है ना उसे मास्टर कर लेगा और ये वाटर एसेंस को भी हासिल कर लेगा। इसी के साथ फाइनली वांग लिन अपने पास मौजूद वाटर एसेंस का वो छोटा सा हिस्सा बाहर निकालता है और सीधा फेंक देता है इसी छोटे से ड्रॉप की तरफ और यहाँ उसको ऑर्डर देते हुए उसे कहने लगता है कि सारे के सारे वाटर्स एक साथ एक सिंगल ड्रॉप में कंडेंस हो जाओ। यहाँ पे ये सभी लोग असल में अपना प्रेशर लगा रहे थे ताकि जो उस ड्रॉप के अंदर जो वाटर एसेंस है उसे और ज्यादा मिनिमाइज किया जाए, लेकिन वांग लिन ने जब अपना डिवाइन सेंस और अपने वाटर एसेंस को उसके अंदर डाला तो ये कम्प्लीटली इसका ओनर बन गया। और जैसा कि हमें पता है कि वांग लिन के डिवाइन सेंस का प्रेशर कितना ज्यादा है तो यहाँ जितने सारे लोग अपने डिवाइन सेंस के जरिए से प्रेशर डाल रहे थे वांग लिन अकेला इनके बराबर उस प्रेशर को हासिल कर लेता है और फिर फाइनली वांग लिन उस वाटर ड्रॉप को समझते साथ ही आखिरी बार हैंड साइन बनाता है और अपना हाथ ऊपर करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो वाटर ड्रॉप को पहले ये कंट्रोल कर रहे थे अचानक एक ह्यूज एक्सप्लोजन के साथ वाटर एसेंस उससे बाहर निकलकर एक व्हाइट कलर का क्रिस्टल का शेप ले लेता है, सीधा वांग लिन के पास पहुंच जाता है जो देखते साथ ही नाडुओ समेत जितने भी लोग थे सब के सब शॉक्ड हो जाते हैं। वांग लिन जिसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल थी वो सभी से कहने लगता है कि इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए आप सभी का शुक्रिया, पर आगे से
चीज अब मैं संभालूंगा। ये कहते हुए वांग लिन अपना स्लॉटर एसेंस और अपना जो किलिंग इंटेंट है एक साथ अनलीश करता है, जिसके चलते जो कोई भी यहाँ पर अपने डिवाइन सेंस के जरिए से उस वाटर ड्रॉप को पूरी तरीके से मिनिमाइज करने में हेल्प कर रहा था ना, सबके सब खून की उल्टियां करते हैं। अब यहाँ पे हम वांग लिन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश भी लग रहा था, क्योंकि अब उसके पास वाटर एसेंस का, जो कि असल में एक कॉर्पोरल एसेंस है, सीड को अपने अंदर बनाने में कामयाब था। हालांकि वांग लिन ये भी जानता है कि अभी तो इसे बहुत ज्यादा काम करना होगा, लेकिन फिलहाल के लिए उसके पास एक सीड तो आ गया ना, वो भी वाटर एसेंस का। अब तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बंदा भाग रहा था, यानी कि वो जो जनरल था, वांग लिन सीधे इस बंदे को पकड़ लेता है और कहने लगता है कि शुक्र मनाओ कि मुझे तुमसे कोई चीज मिली है, इसलिए मैं तुम्हारी जान को यहाँ पे बख्श रहा हूँ। अब तभी हम देखते हैं कि वांग लिन पलक झपकते ही अपने रिस्ट्रिक्शन एसेंस का यूज करते हुए वाटर जनरल की बॉडी और उसके ब्लड और उसकी सोल के साथ कनेक्ट हुआ ये जो आर्मर है, इसे कम्प्लीटली दोनों को सेपरेट कर देता है। और तभी वाटर जनरल को ये रियलाइज होता है कि वो वांग लिन के बारे में कितना गलत था, क्योंकि डीप डाउन वो भी जानता है कि ये जो आर्मर है जो कि इसे कंट्रोल कर रहा था इतने सालों से, वो इसके लाइफ फोर्स का यूज करके खुद को और ज्यादा पावरफुल बना रहा था। और जब जब वो इस आर्मर का यूज करता है तो काफी अमाउंट में इसकी विटलिटी को ये ड्रेन कर लेता है। अब यहाँ जैसे ही वांग लिन उस आर्मर को अपने पास रखने वाला था, यहाँ उसके पीछे से एक हमला होता है। वांग लिन इमीडिएटली इससे डॉज कर जाता है और हम देखते हैं कि एक स्कल शेप का वॉर्टेक्स पहले यहाँ पे बनता है, जिसके अंदर से एक हाथ बाहर आता है और एक वॉइस जो कि वांग लिन से कहने लगता है कि बेहतर यही होगा कि चुपचाप यहाँ से पीछे हट जाओ, क्योंकि ये ट्रेजर और ये जो हमारा एंशिएंट आर्मर है ये असल में हमसे बिलोंग करता है, तुम्हारे जैसा एरा गहरा नत्थु गहरा इसे नहीं रख सकता। वांग लिन इमीडिएटली अपने स्पिरिट वॉइड के लेट स्टेज की पावर, अपने कल्टीवेशन, अपने एसेंसेस, यहाँ तक कि अपनी एंशिएंट बॉडी यानी एंशिएंट ऑर्डर 1 की पावर्स तीनों को एक साथ अनलीश करता है। जैसे ही वो बंदा उस आर्मर को ग्रैब करता है ना, वांग लिन यहाँ सीधा अपना पैर उसी हाथ के ऊपर दे मारता है, जिसके चलते यहाँ वो हाथ बहुत बुरी तरीके से चीख मारता है। और तभी वांग लिन कहने लगता है कि जो मेरा है वो मेरा है, और मेरे सामने कोई मेरी चीज चुरा ले मैं फिर उसकी सांसें उखाड़ लेता हूँ। तभी हम देखते हैं कि उस बंदे के हाथ से वो आर्मर छूट जाता है और वांग लिन यहाँ पर अपने सक्शन फोर्स से इसे बहुत ही प्राउडली वे में अपने पास रखते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। यहाँ वो जो हाथ था ना, वो वांग लिन के ऑरा को फील करते साथ ही समझ जाता है कि वांग लिन एंशिएंट ऑर्डर से बिलोंग करता है। और वो बंदा हैरानी के साथ कहने लगता है कि क्या एक एंशिएंट ऑर्डर का कल्टीवेटर, और वो भी केव वर्ल्ड में। यहाँ हम देखते हैं कि जो ग्रैंड एम्पीरियन जुआनलू है वो भी मनी मन कहने लगता है कि जाके में मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी रिएक्ट करेगा, और कहीं ना कहीं ये हमारे एंशिएंट ऑर्डर को जस्टिफाई भी करता है। अब वांग लिन का इंटरेस्ट सीधा उस स्कल शेप के पोर्टल में जाता है, जिसके अंदर से काफी सारी एनर्जी रिलीज होती है और वांग लिन सीधा उसी के ऊपर एक अटैक कर देता है। और ये जो फिस्ट अटैक करता है ना, लिटरली उस वॉर्टेक्स के साथ साथ वो हाथ भी ऑन द स्पॉट कोलैप्स कर जाता है। और तभी एक बंदा खून की उल्टियां करते हुए हाफते कांपते सीधा यहाँ पे नाडू को इन्फॉर्म करता है और कहने लगता है कि एक बहुत बड़ा खतरा हमारे पर आ चुका है। जो कोई भी है ये किसी भी एंगल से येमो का डिसेंडेंट और यहाँ केव वर्ल्ड का मुझे नहीं लगता हो ना हो, ये उसी जगह से बिलोंग करता है, जिसका मतलब ये है कि गुई सेक्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा है। अब यहाँ ये जो आवाज थी ना, उस टावर से बिल्कुल नीचे तक सारी जगह पे फैल जाती है। अब गाइस अगर तुम्हें बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है तो समझ जाओ कि यहाँ पर मेरी जो खाला है ना, वो यहाँ मुझे काम करने बिल्कुल नहीं दे रही है। और जब मैंने बोला कि यार मुझे काम करने दो तो कहती है कि नहीं दूंगी। अब बताओ मैं क्या करूँ। वेल, तुम में से जो लोग भी मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं, मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था कि मैं फिलहाल घर से बाहर हूँ और यहाँ मैं मेरी कजिन्स के घर आई। तो ये जो वीडियो डिले हो रही ना, इसके मेन रीजन मेरी कजिन्स और मेरी खाला है। कमेंट में कोई उन्हें बुरा भला मत कहना। सो मूव टू द स्टोरी। यहाँ वांग लिन ऑलरेडी वुड फॉर्मेशन और जो मेटल फॉर्मेशन है, इन दोनों को भी पलक झपकते हुए निपटा चुका था। और जिस दौरान नाडुओ और ये जो इनका एंसेस्टर है, 9th एंसेस्टर, ये बात करे थे, तभी इन्हें वांग लिन की किलिंग इंटेंट वाली ऑरा फील होती है, जिसके चलते ये जो एंसेस्टर था ना, ये भी शॉक्ड हो जाता है। और तभी वांग लिन अपना अगला कदम 9th साइकिल में से 1st साइकिल की ओर बढ़ाता है। हाँ, वांग लिन जैसे पहला कदम बढ़ाता है ना, तो यहाँ पर ये जो प्लेनेट है ये थोड़ा थोड़ा करके घूमना शुरू कर देता है, जो देखकर वांग लिन को कुछ खास फील नहीं होता, तो वो दूसरा कदम बढ़ाता है। ऐसे करते करते 7-8 ब्रीथ तक वांग लिन पहुंच चुका था। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही 9वीं ब्रीथ तक वो पहुंचता है, यानी कि 9वीं बार तक जैसे ही वो सांस लेता है ना, अचानक से उसे कुछ अलग ही फील होता है। तभी यहाँ पर वो जो एंसेस्टर है वो नाडुओ को बताने लगता है कि जितना ज्यादा तुम्हारा दिल कलिंग होगा, जितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगा ये फॉर्मेशन, ये साइकिल तुम्हें उतना ज्यादा अपने जाल में कसता चला जाएगा। यहाँ पे नाडुओ एंसेस्टर की तरफ हैरानी के साथ देखता है। वहीं दूसरी तरफ जो ग्रैंड इंपीरियल जुआनलू है वो वांग लिन को देखे जा रहा था और वो कहने लगता है कि वांग लिन, तुमने बहुत मेहनत कर ली, लगता है कि अब मुझे तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना ही होगा। आफ्टर ऑल अपनी कल्टीवेशन के साथ अपने दम पर तुम यहाँ तक पहुँच पाए, मुझे तुम पर काफी ज्यादा प्राउड फील है। लेकिन यार मेरे डिसाइपल बनने वाले हो तो थोड़ा तो तुम में कुछ यूनिकनेस होना चाहिए ना, कि काश तुम ऐसा कुछ करो कि ये जो फॉर्मेशन है, ये जो साइकिल है, इसे तुम खुद ही तोड़ दो। यहाँ ये बात इमेजिन करते हुए वो खुद भी जोर जोर से हंसने लगते हैं और फिर कहने लगते हैं कि मैं भी कितना ज्यादा सोचता हूँ। पर वो वांग लिन की तरफ वापस से देखने लगता है, जिसकी आंखों में एक अलग ही मैडनेस नजर आ रहा था और उसे लग रहा था कि क्यों ना वांग लिन को एक और मौका दिया जाए, उसे कोशिश
कोशिश करने का। यहाँ वक्त बीतता जा रहा था, वांग लिन और ज्यादा कंफ्यूज होता जा रहा था। जो ज़ुआन लू है वो भी जानता है कि इस वक्त एंसेस्टर लैंड में कोई भी ऐसा बंदा नहीं उसके अलावा जो कि इसके फर्स्ट साइकिल से भी बच के बाहर आ पाए। और इसे तो देखो, ये तो 5वें लेयर से भी यानी कि 5वें साइकिल से भी आगे पहुंच गया। इसका मतलब तुम्हारा अपने माइंड पर कमाल का कंट्रोल है। चलो देखते हैं कि आखिर तुम कहाँ तक जा पाते हो। दौरान वांग लिन जो कि काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था क्योंकि वो 6ठे साइकिल में एंटर हो चुका था, लेकिन अभी तक उसे इस फॉर्मेशन को तोड़ने का कोई क्लू मिल ही नहीं रहा था क्योंकि उन 5 एलिमेंट वाले फॉर्मेशन को तोड़ने के बाद वांग लिन को बस इतना ही नजर आ रहा था कि उसके सामने 5 एलिमेंटल प्लेनेट मौजूद है और वांग लिन को बस एक कदम बढ़ाना है, पलक झपकती वो उसके ऑर्बिट में एंटर कर जाएगा। लेकिन यहाँ तो वांग लिन जितना कदम आगे बढ़ाता है उतना कदम ही ये जो स्पीड है प्लेनेट का ये भी इंक्रीज होती है, साथ ही प्लेनेट भी काफी दूर चला जाता है, जिससे वांग लिन की फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा पीक पे पहुंच जाती है। वांग लिन फोर्सफुली एंटर करने की भी कोशिश करता है, लेकिन बार बार जैसे ही वो फोर्स के जरिए से आगे बढ़ने की कोशिश करता है उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये फॉर्मेशन और ये जो प्लेनेट का जो स्पीड है ना यानी कि रोटेशन की स्पीड ये और ज्यादा बढ़ जाती है। अब तभी वांग लिन ऐसे करते करते 9th साइकिल पे एंट्री कर जाता है। और वो जो एंसेस्टर था ना 9th एंसेस्टर, ये लोग तो पूरी तरीके से श्योर थे कि चाहे जो हो जाए कोई भी 9th साइकिल को आज तक ब्रेक नहीं कर पाया। और ये एक ऐसा माइंड ड्राइव है जो कि हार्ट से कनेक्टेड है, यानी कि ऑर्बिट के अंदर एंटर करने वाला बंदा जितना ज्यादा कनिंग होगा, जितना ज्यादा उसका हार्ट बीट करेगा, जितनी स्पीड के साथ बीट करेगा उसी स्पीड के साथ ये फॉर्मेशन उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। साथ ही प्लेनेट की स्पीड वो भी इसके रिदम को मैच करने लगेगी। यहाँ वांग लिन लिटरली खून के आंसू जैसा रोने वाला हो, उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी, वो बहुत गुस्से के साथ देख रहा था और जैसे जैसे उसका गुस्सा बढ़ता है स्पीड भी बढ़ जाती है। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अब क्योंकि वांग लिन 9th साइकिल पे पहुंच चुका है तो जो ग्रैंड इंपीरियल ज़ुआन लू है वो समझ आता है कि अब वक्त आ गया कि इसे यहाँ से रेस्क्यू किया जाए। अब जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ाते हैं पर तभी उनका पैर वहीं हवा में रुक जाता है, उनकी आंखें ऐसी खुली की खुली रह जाती है और वो सामने की तरफ हैरानी के साथ देखते हैं नाडू और वो 9th एंसेस्टर, उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि यहाँ जैसे ही वो वांग लिन और उस प्लेनेट की तरफ देखते हैं ना यानी कि ये जो 9th साइकिल है इनकी स्पीड काफी ज्यादा डिक्रीज हो चुकी है। तभी अपना स्कॉलर वांग लिन अपनी आंखें ओपन करता है, यानी कि वांग लिन को समझ आ चुका था और वो मन में कहने लगता है कि मैं समझ गया, जब से मैं इस फॉर्मेशन में एंटर हुआ हूँ एक चीज तो कॉमन रही है कि हर 9 सांस के बाद ये जो प्लेनेट है ये अलग तरीके से बिहेव करता है, यहाँ तक कि जो स्पीड है वो पहले से काफी ज्यादा डिफरेंट हो जाती है। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाता हूँ उतना ज्यादा मैं भी फ्रस्ट्रेट होता जाता हूँ। कहीं ना कहीं जब भी मैं फ्रस्ट्रेट हुआ हूँ तब तक इसकी स्पीड में चेंजेस आई है। अब वांग लिन लंबी सांस लेता है, खुद को शांत करता है और जिसके बाद वांग लिन यहाँ पे पूरी तरीके से इस फॉर्मेशन और ये जो 9th साइकिल है इनके ऊपर अपना कंट्रोल हासिल कर लेता है। तो अब वांग लिन बॉडी, सोल, ओरिजिन सोल और यहाँ हार्ट चारों को एक साथ शांत कर चुका था और जब चारों शांत हो जाते हैं वांग लिन का रूथलेस चालू हो जाता है। लिटरली वो प्लेनेट को अपने मन मुताबिक अपने हार्ट बीट के जरिए से कंट्रोल करते हुए इन सभी को नानी याद दिलाने वाला था। और जिसके बाद वांग लिन इस प्लेनेट को ही ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कराने लगता है, जिसके चलते ऑन द स्पॉट सबके सब यहाँ बेहोश होने लगते हैं। और जैसे ही वांग लिन रोटेट कराते कराते यहाँ आखिरी लेवल पे पहुंचता है तभी इंपीरियल ज़ुआन लू के चेहरे पर एक बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है, ऐसी प्राउड वाली हंसी कि लिटरली उनकी बत्तीसी तक दिखने लगती है। वो कहने लगता है कि वाकई में मैंने बिल्कुल सही लड़के को चुना है, तुम वाकई में वर्दी हो इस ग्रैंड इंपीरियल ज़ुआन लू के डिसाइपल होने के। मेरा डिसाइपल मेरे अंदाज को फॉलो ना करे, मेरी तरह ना सोचे, मेरी तरह एक्ट ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? वाकई में बहुत खूब। इस दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ एल्डर्स बाहर आते हैं और ये वही एल्डर्स थे जो कि बेसिकली कैटर थंडर क्लैन के उस एल्डर की मदद की थी और इन्हीं लोगों ने 7 मिलियन वर्ल्ड को बनाया होगा, ऐसा वांग लिन को बस इनके हुलिये से लगता है। इस दौरान वांग लिन जैसे इन्हें देखता है ना तो वो भी इन्हें बता देता है कि मैं एंशिएंट दाओ क्लैन से बिलोंग करता है। और यहाँ जो फैंटम इसके पीछे एंशिएंट ऑर्डर के रिलीज होते हैं उसे देखकर इनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वांग लिन कहता है कि इतनी जल्दबाजी क्या है, मैं तो बस यहाँ पर आप लोगों से मिलने आया था। लेकिन ये लोग जानते हैं कि भाई एंशिएंट दाओ क्लैन कितना ज्यादा खतरनाक है, तो उन्हें लगता है कि वांग लिन शायद इन्हें मिटाने के लिए आया है। तो सबके सब वो जो एल्डर्स थे, क्योंकि बाकी सबको तो वांग लिन ने यहाँ पे निपटा दिया है और ये लोग ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस होकर मौत की कगार तक पहुंच चुके हैं। सिर्फ नाडुओ और इनका जो एंसेस्टर और ये जो कुछ एल्डर हैं यही बचे थे। इस दौरान ये सभी मिलकर वांग लिन पे अटैक करते हैं तो वांग लिन अपने एंशिएंट फैंटम्स को इनके पीछे छोड़कर सीधा उस टावर को धराशायी करने के लिए निकल पड़ता है, जहाँ घुमा के एक जोरदार पंच जैसे इस टावर पे जड़ता है तो एक रिवर्स फोर्स बाहर आते साथ ही वांग लिन को काउंटर करता है और तभी इसके सामने एक फिगर अपीयर होता है और ये असल में वही कल्टीवेटर है, यंग कल्टीवेटर, जो कि अपने अंकल माँ को ढूंढ रहा था। अगर तुम्हें याद होगा, तुमने प्रीवियस चैप्टर्स को अच्छे से देखे होंगे तो तुम्हें याद होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बंदा भी वांग लिन को देखकर शॉक्ड था और वांग लिन भी उसे देखते साथ ही वो रिकॉग्नाइज कर लेता है कि आखिर इसने इसे कहाँ देखा था। अब यहाँ वो बंदा वांग लिन को देखकर स्माइल करता है और तभी एक अटैक करता है, जिसे देखकर वांग लिन भी घुमा के काउंटर अटैक करता है। अब यहाँ दोनों के जब अटैक आपस में कोलाइड करते हैं तो वांग लिन
का जो हाथ था वो उसके एक स्पेल से टकरा जाता है जो कि किसी पॉइजनस फायर जैसा लग रहा था। अब वांगलिन का मानो वो हाथ अंदर से जलना शुरू कर देता है, लेकिन क्योंकि इसकी रिकवरी स्पीड काफी ज्यादा है तो वो धीरे धीरे हील कर लेता है। और वो बंदा जिसने की वांगलिन के एंशिएंट दाओ पंच को खाया था ना, उसकी कल्टीवेशन भी जैसे अंदर से जल रही हो और जिन्हें के निकालने में ये बिजी था। पर इसी दौरान वांगलिन ऑलमोस्ट इसे भी निपटा देता है, यानी कि इसको और ज्यादा इंजर्ड कर देता है। साथ ही वो जो टावर था उसे भी काफी ज्यादा डैमेज कर देता है। पर तभी जो थर्ड फ्लोर था फोर्स उससे निकलती है और जो कि थर्ड, सेकंड और फर्स्ट लेयर इन्हें कवर कर लेती है। वांगलिन भी ये देख के हैरान था और तभी एक वॉइस आती है और कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है हमारे जैसे एक लो क्लैन के बंदे की, जो कि यहाँ पर आकर हमारे सामने दादागिरी करने की कोशिश कर रहा है। एंशिएंट दाओ क्लैन का सबसे वीकेस्ट क्लैन, उसका मेंबर यहाँ मेरे सामने ऐसे हेकड़े दिखा रहा है। अगर तुमने एक और कदम यहाँ बढ़ाया ना तो तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को भी इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, उनका नामो निशान हम मिटा देंगे। लगता है कि दाओ क्लैन के अंदर से गुई सेक्ट का खौफ उठ चुका है, इसीलिए तो उनकी ये मजाल आ गई। यहाँ पे हम ग्रैंड इंपीरियल ज़ुआनलू को देखते हैं जिसका कि यहाँ पे खून खौल चुका था कि मेरा डिसाइपल मेरे क्लैन के बंदे को वो ऐसे बुरी तरीके से बुली कर रहा है और ह्यूमिलिएट कर रहा है। हाँ, अब तभी यहाँ पर एक ऑरा निकलती है जो कि वो जो बंदा इंजर्ड हो चुका था, यानी कि यूनियन फैंग, यानी कि वही बंदा जो कि अपने अंकल माँ को ढूंढ रहा था, उसका असली नाम यूनियन फैंग है। और वो उसे एक मैसेज पहुंचाते साथ ही उसे पीछे हटने का ऑर्डर देता है, साथ ही वो उसकी बॉडी को भी थोड़ा हील कर देता है। जिसके बाद यहाँ इस बंदे का फैंटम अपीयर होता है जिसकी जो कल्टीवेशन लेवल है वो असल में आर्क एंड वॉइड के लेवल की थी। और यहाँ वो बंदा एरोगेंटली वांगलिन से कहता है कि आज मैं तुम्हारी चमड़ी को उधेड़ के रख दूंगा। अब यहाँ पे वांगलिन कहने लगता है कि यार लगता है कि मुझे वापस से अटैक करना होगा, क्योंकि मुझे जानना है कि आखिर इस बंदे के अलावा यहाँ पर और कितने स्ट्रॉन्ग लोग हैं जो कि आगे चल के मेरे रास्ते का कांटा बनने वाले हैं। पर तब तक हम देखते हैं कि वांगलिन की तरफ एक लैशर तेजी से बढ़ता है जो कि उसे जैसे ही पड़ता है ना, वांगलिन ऑलमोस्ट यहाँ पे खून की उल्टियां करने लगता है। यहाँ ये देखते साथ ही वांगलिन इमीडिएटली पीछे जाता है, अपने होठों से गिर रहे ब्लड को साफ करते हुए कहने लगता है अच्छा एक लैशर, तो फिर जरा मेरा कमाल देखो। ये कहते हुए वांगलिन निकालता है अपने सोल लैशर को और यहाँ अपनी बॉडी पावर और एसेंसेस की पावर एक साथ एक हाथ में कंबाइन करते हुए चला के उसे मारता है, जिसके चलते यहाँ उसका जो विप था ना, यानी कि वो जो बंदा था उसका जो लैशर था वो जैसे से टकराता है 2 कदम पीछे जाता है। सिस्टर भी वांगलिन के हाथ में मौजूद इस सोल लैशर को देखकर हैरान था और कहता है कि आखिर तुम्हारे पास ये कैसे आ सकती है। पर वांगलिन तो चला के दोबारा मार देता है। इस दौरान हम देखते हैं कि बाकी के जो लोग थे ना वो लोग भी वांगलिन के ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन यहाँ वांगलिन के ऊपर एक साथ जब अटैक पड़ते हैं वांगलिन को काफी पेन तो होता है, लेकिन उस फोर्स के चलते वांगलिन थोड़ा पीछे की ओर धकेल दिया जाता है। और तभी वांगलिन अपने एंशिएंट गॉड पंच का यूज करते हुए उस टावर के ऊपर चला के मारता है, क्योंकि इस फोर्स के जरिए से वांगलिन देखना चाहता था कि बाकी के लेयर्स में कौन है। इमीडिएटली हम देखते हैं कि वांगलिन जैसे ही दीवार को तोड़ के सेकंड फ्लोर में एंट्री मारता है तो यहाँ से एक ओल्ड मैन जो कि दिखने में उसे कुछ फेमिलियर सा लगता है, वो यहाँ पर अपनी आंखें खोलता है और यहाँ पे इस बंदे की आंखों में वो इस प्लेनेट को जैसे देख पा रहा हो, जिसके चलते वांगलिन समझ आता है कि अच्छा तो ये जो 9 साइकिल हार्ट फॉर्मेशन है इसे असल में इसी बंदे ने बनाया होगा। तो वो बंदा कहने लगता है कि तुम्हारे जैसे कीड़े की इतनी हिम्मत कि तुम मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब करने के लिए आओ, हाँ बहुत सही, अब तुम मरोगे। ये कहते हुए वो वांगलिन को सीधा यहाँ से उठा के हवा में बाहर की ओर फेंकने वाला था, पर तब तक वांगलिन यहाँ पे नीचे की ओर देखते हुए ब्लड स्वॉर्ड को चला देता है, जो देखते साथ ही वो ओल्ड मैन भी शॉक्ड था और वो इमीडिएटली अपना एक रिबाउंड फोर्स का यूज करते हुए उसके अटैक को यानी कि ब्लड स्वॉर्ड को रिपेल करना चाहता था। ये देखते साथ ही वांगलिन कहता है स्टॉप, क्योंकि वांगलिन जानता है कि ये मौका दोबारा मिलेगा नहीं और मुझे देखना है कि आखिर है तो है क्या इनके इस लास्ट लेयर में। वो ओल्ड मैन भी वांगलिन के इस अटैक से और ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि ये लड़का ये जानते हुए भी कि उसके ऊपर बैकलैश भी आएगा, क्योंकि मेरा कल्टीवेशन इससे ज्यादा है, फिर भी उसने स्पेल का यूज किया। अब स्टॉप स्पेल का जो बैकलैश था ना उसके चलते वांगलिन यहाँ खून से बिल्कुल लटपट हो चुका था, बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड था। लेकिन यहाँ इसी कंडीशन में वांगलिन देख पाता है कि उसने हल्का सा दरार तो नीचे जमीन पे कर दिया था और वहीं से वांगलिन को बस एक डार्क ऑरा फील होती है और जिसके बीच में उसे बस एक ब्लैक कलर का फिगर नजर आता है, लेकिन ये एक मेटालिक फिगर था, जिसका मतलब ये एक आर्मर है और जिसके आसपास काफी सारी लाइट्स हैं और ऐसा लग रहा है कि ये जो मिस्टीरियस सा आर्मर है ना ये असल में इन सारी लाइट पावर को अपने अंदर डिवोर कर रहा है। बाकी तो फिर राज ही है जिनका कि वांगलिन को आगे पता चलेगा। अब तब तक ये जो बंदा था जो कि पहले वांगलिन को यहाँ से फेंकने में लगा था ना, अब वो यहाँ पे से पकड़ लेता है और उस टावर से जैसे ही बाहर अपीयर होता है सबके सब रिस्पेक्ट के साथ सीनियर एंड सिस्टर ब्रदर माँ कह के रिस्पेक्ट देते हैं। और वो जो बंदा था ना यिन फेंग, वो यहाँ पर इसे अंकल कह के रिस्पेक्ट देता है और तभी ये बंदा वांगलिन के ब्लड स्वॉर्ड को उससे स्नैच कर लेता है और कहने लगता है कि अब तो यहाँ से मरने वाला है, बस एक कदम और बढ़ा और मैं तुझे और तेरे क्लैन को दोनों को यहाँ पे मिटा के रख दूंगा। तभी यहाँ पे वांगलिन हंसता है, इसका किलिंग इंटेंट जागता है और तभी वो कहने लगता है अच्छा ऐसी बात है तो कान खोल के तुम भी सुन लो, अगर तुमने अगले 3 सांसों तक मुझे वो स्वॉर्ड नहीं लौटाया ना तो मैं तुम्हें तो क्या तुम्हारे साथ साथ इस पूरे के पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तुम भी देख लेना कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये कहते हुए वांगलिन
यहाँ पर नीदर बीस्ट को बाहर निकालता है, यानी कि हेवनली द और उसकी जो बड़ी बड़ी आंखें हैं ना वो यहाँ उसके पीछे अपीयर होती है, जिसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये जो ओल्ड मैन माँ है ना ये अच्छे से जानता है कि वांग वेन पूरी तैयारी करके आया होगा, तो वो यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं लेता, चुपचाप स्वॉर्ड लौटा देता है। जिसके बाद वांग वेन कहता है कि हाँ और अगली बार अपनी हद में रहना। वांग वेन को जो जानना था वांग वेन वो जान चुका था और यहाँ से पलक झपकते ही काफी दूर निकल जाता है। सो होमीज हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट में काफी ज्यादा मजा आएगा। बट इससे पहले मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।